तो मैं विवाद से पहले आपको बताऊंगा ये दो सिलसिला जो है वो दूसरा विवाद दूसरा है ये हुए आज हमारी दलील को लिखे गए अपनी निर्णय के हमने लास्ट टाइम को बड़ी समस्या के नाम से आज फैसला के जो बहुत खुशी है मुझे मालूम है आप क्या है क्या के बारे में लेकिन आपको और आगे करना है इनको और साथ में यही क्या होगा कि आप भाषा को कहीं भी आपको लगता है ऐसा है कि आप काफी जैसे कि एक नए बच्चे हैं तो ये जो है बात करने से होगा शायद क्वेश्चन ये हुआ हायर सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे हैं वो आगे क्या कैरियर लें इसके बारे में उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने ये किया कि हर एक सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट को बुला करके उससे बात करानी शुरू करी। बच्चे तो इंटरेस्टेड होते ही थे, उनके पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड हो जाते थे। तो एक आईटी का आ गया, एक मीडिया का आ गया, एक मैनेजमेंट का आ गया, एक उसका मीडिएशन का आ गया। उन्होंने सब लेक्चर दिया, सब बच्चे बैठे रहे, उनके पेरेंट्स बैठे रहे, उन्होंने क्वेश्चन किए। तो ऐसे ही एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक बड़े पब्लिक स्कूल ने मुझे बुलाया मीडिया पे बोलने के बारे में। तो मेरा जब बोलने का मौका आया तो मैंने उससे कहा कि आपको बताने में कुछ मीडिया के बारे में बोलने में मेरी दो प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा मेरी पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मीडिया इतना ज़्यादा हमारे शहर से जुड़ा हुआ है, हम लोग सुबह शाम मीडिया की बात करते हैं, वही खाते हैं, वही नहाते हैं, वही उड़ते हैं कि आपको सब 90% सब पता ही है मीडिया के बारे में, कौन सी नई चीज़ रह जाती है जो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने कहा एक तो मेरी प्रॉब्लम ये है, और दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो आपको पता है उसका 90% गलत पता है। ये मेरी प्रॉब्लम है। तो जब तक कि आप जो है क्या कहना है कि उसको अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे और एक वैसे दिमाग से नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि भाई आप मीडिया को तमाम वजहों की दे सकते हैं। मैं आज आपको जो बोलने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं करूँगा मीडिया की पास ग्लोरी क्या है, क्या उसने किया, आप सब जानते हैं। और ये जैसे तमाम बातें की जाती है कि साहब इसका खंबा है, ये है, वो है, जो बड़ी बड़ी बातें मैं आपके सामने नहीं करूँगा। मैं आपके सामने कुछ थोड़े से जो है एक आध पॉइंट्स आपको, और मैं समझता हूँ कि आप इन दो पॉइंट्स को देखें तो जो मीडिया के बारे में जो सही जानकारी है वो, और जो नीम हकीम देते हैं वो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या सही है क्या नहीं है। एक तो देखिए ये है कि बड़े आराम से कहा जाता है कि मीडिया इज ए फोर्थ स्टेट। आपको सबको पता है कि 3 स्टेट्स और कौन कौन सी है। लेजिस्लेचर है जिसको आप जानते हैं, विधायकी है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है, इनका एक इसमें एक हायरार्की है, इसका एक तरीका है सब कुछ करने का है। अब जब आप मीडिया को फोर्थ स्टेट बता देते हैं तो मीडिया क्या है? कोई भी आदमी अखबार निकाल सकता है, कोई चैनल निकाल सकता है, कुछ और कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो एक कलेक्टिव जो इंटरप्राइजेज हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनकी कलेक्टिविटी को हम लोग मीडिया कह देते हैं। इससे क्या होता है कि साहब ये है कि मीडिया के बारे में हम सर्डी भी बना लेते हैं, मीडिया ऐसा है वैसा है, कुछ है, ये है वो है। मेरे एक मित्र आए, बहुत पहली बात है, कहने लगी यार वो मैं टीवी चैनल्स में बहुत ही गंदगी परोसी जा रही है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोले कमाल है, आप मीडिया के प्रोफेसर होते हुए आपको नहीं पता। मैं कह नहीं सकता तो, लेकिन मैंने आपको कैसे पता है? बोले मैं देखता हूँ। मैंने आप क्यों देखते हैं? इतनी गंदी चैनल्स है तो वाई मेक्स यू, व्हाट इज द कंपल्शन फॉर यू टू सी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मीडिया जो है उसका जो सर्वाइवल है वो ऑडियंस है, तो अगर आप उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे अब तो मीडिया जो है वो कई मामलों में सही होने लगेगा। ये भी सब हो सकता है। तो ये भी बात आप लोगों को उसकी वजह से समझनी चाहिए।
अब मैं मीडिया से आपके बारे में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इनको देख करके अगर ज़रूरत हो तो इस पे छोटा सा डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बताया कि स्थिति क्यों है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया में मीडिया एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान में तो है ही है, जिसमें कि आप एक प्रोडक्ट को लेस देन द कॉस्ट प्राइस बेचते हैं। समझिए किस बात को, ये प्रोडक्ट है, कोई भी बनिया बनाए, चाहे जो बड़ा आदमी बनाए, जो भी बनाता है, तो थोड़ा और मुनाफा रखता है। ये एक अकेला प्रोडक्ट है जिसको आप बेचते हैं एट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। कोई भी आप अखबार ले लीजिए, कोई कुछ ले लीजिए, अगर अखबार की एक कॉपी जो है क्या करना चाहिए 6 पेज की, अगर आप उसकी कॉस्ट वर्कआउट करें तो 10 रुपये आती है, मिलती है आपको 1 रुपये में। ये पूरा एक इस पर स्टडी हो गई है, मैं कोई आपको नहीं बात नहीं। अब सवाल ये कि जब ये कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा है और आपको सब्सिडाइज हाईली मिल रहा है, तो अब इसका घाटा कौन पूरा करेगा? तो घाटा पूरा करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, शरीफ लोग चाहिए। आज से 50, 60 या 70 साल पहले जो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जर्नलिज्म था वो ऐसा था कि पुराने लोग जो थे, बड़े आदमी, पायनियर लखनऊ का जहाँ से मैंने शुरू किया, गोपाल मिश्रा ने शुरू किया, वो तालुक के दामों का पेपर था, और भी लोग बड़े थे। तो ये इनका ये जहन में था कि भाई जो मीडिया है, अखबार जो है, मुझे कहना चाहिए अखबार जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह समाज को एजुकेट करने के लिए है, तो इनके लिए दान कर दिया जाए। एडिटर को बुलाया, साहब आपने पैसे ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सिचुएशन बदल गई, बाद में लोगों की समझ में आया कि इसमें पावर है और सब जो है वो उसका एक, आप जानते ही चरित्र बदला कि भाई जब मीडिया है, इसमें जान पहचान है, लोगों से जान पहचान हो जाती है, तो क्यों ना जो उसका मालिक उसका फ़ायदा उठाया जाए। मेरे पायनियर के मालिक कहते थे कि बताइए, मैं मालिक हूँ पेपर का, मैं नहीं जा सकता मंत्री के कमरे में और आपका आधा सा रिपोर्टर चला जाता है। तो मैंने कहा साहब वो तो ऐसा है कि हर एक आदमी की एक हैसियत होती है, उसको उस हिसाब से जाना पड़ता है। मैंने कहा बहुत सी जगह जो है क्या करना चाहिए, सिपाही चला जाता है लेकिन पुलिस का DGP नहीं जाता नहीं। तो एक तो आप ये समझ लें कि जो है ये जो प्रोडक्ट है उसको आप लेस देन कॉस्ट प्राइस बेचते हैं। एक जगह मैं गया तो तमाम लोगों ने, मेरी काफ़ी सेमिनार हो रहा था, शायद यहीं के आसपास है, बोले ये बताइए कैसे ठीक होगा, क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप जो पेपर ले रहे हैं 5 रुपये का आ रहा है, उसके लिए आप 50 रुपये कॉपी देने को तैयार हो जाए तो मैं इसका इंतजाम कर सकता हूँ कि आपका पेपर जो आएगा तो सब चीज़ें ठीक साफ होंगी, क्योंकि उसको जो आदमी निकालेगा उसको मिल जाएगा। बात जी बैठे हैं, इन्होंने कई पेपर निकाले, इनसे ज़्यादा कौन इस बात को समझेगा। मतलब ये दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि पैसा जो है इज़ नो गारंटी टू इंश्योर इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो हम लोग समझते हैं कि जर्नलिस्ट को पैसा खिला दिया तो वो उसने कुछ गलत छाप दिया, ये सब कर दिया। आप ये समझिए पैसा जो है कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि हिंदुस्तान का जर्नलिज्म करीब सवा 200 साल पुराना है। पहला अखबार निकला 1775 में, चलिए वो तो छोटा ही सा था। 2000 में राजा राम मोहन राय जो अखबार निकाले, वहाँ से हम मानते हैं हिंदुस्तानी इसकी जर्नलिज्म की शुरुआत। तो समझिए 200 साल का है। 200 साल में अखबार वालों ने जो आज से 40 साल 50 साल आप निकाल दें, हमेशा जो है उनका जो है वो उनके पास बदहाली नहीं है। पैसा नहीं था, परेशान होते थे, कुछ और किया, गवर्नमेंट ने भी उत्पीड़न किया, ना गवर्नमेंट करे तो भी कोई पैसा नहीं होता था, मालिक नहीं देता था। हमेशा जो जर्नलिस्ट जो है वो बेचारे पैसे के मोहताज रहे। लेकिन 150 साल तक जो है हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, साफ साफ बताती है, ये सब आप जानते हैं, कोई भी देख लें, कोई इसमें नई बात नहीं है। 150 साल तक जर्नलिस्टों ने अपनी इंटीग्रिटी नहीं कम करी, कंप्रोमाइज़ करी। पैसा नहीं मिलता था तो अभी मतलब शांत से रहते थे, हल्के रहते थे। दे डिड नॉट कंप्रोमाइज देयर इंटीग्रिटी। जब जो देश में जो मोनेटाइजेशन आया कहाँ जा रहे हो, वॉकआउट करके जा रहे हो क्या? तो देश में जो मोनेटाइजेशन आया, जब सोसाइटी में बहुत पैसा आ गया और जर्नलिस्ट भी पैसे का वो हो गया, तो आप देखेंगे उसके बाद जो है अखबार जो उनकी इंटीग्रिटी पे वो बात होने लगी, उनके वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ होने लगी। मतलब तो ये आप समझ लीजिए पैसा हैज़ नो रिलेशनशिप विद द क्वालिटी ऑफ द जर्नलिज्म। इस बात को आप एक बात और समझ लीजिए, जो बात बड़ी वो है, जैसे अभी लखेड़ा साहब ने भी कहा, आप सब लोग भी परेशान हैं, सब वो हैं, हम सभी परेशान हैं, क्या कहा जाए। एक बात आप समझ लीजिए कि जो जनता की जो वॉइस है उसको क्रश नहीं किया जा सकता। आप कुछ कर, ठीक है, वो होगी, मारा पीटी होगी, बदहाली होगी, झगड़े होंगे, सब होंगे, बट यू कांट क्रश। लाइक जैसे पानी को आप बांध के नहीं रख सकते, इसी तरह सेशन को आप बांध के नहीं रख सकते। अंग्रेज़ों ने कोशिश करी, नहीं कर पाए। बीजेपी से पहले इनका तमाम सरकारें थी, उन्होंने कोशिश करी। आपको पता ही है, अगर आप जानते हैं, बिहार प्रेस बिल आया, उससे पहले राजीव गांधी के ज़माने में तमिलनाडु में प्रेस बिल आया, उससे कोई कहीं फ़र्क नहीं। जो है आप ज़्यादा कोशिश करें,
तो जो जो है जो जनता की आवाज़ है वो निकलेगी नहीं, ये एक बात है। और जो है दिक्कत आती है जबकि जर्नलिस्ट जो है वो पूरा कैरियरिस्ट हो जाता है और फाइटर नहीं करता। इसको पॉइंट को समझिएगा आप। मैं जब आईएमसी में पढ़ाता तो एक आईएएस डायरेक्टर साहब हमारे पास आते तो मुझसे कहने लगे कि रोहित साहब एक बड़ी अजीब सी बात है। बोले क्या? बोले हम आपके यहाँ लोगों को अपॉइंट करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए एक एग्जामिनेशन रखते हैं, तो आपका जो है क्या कहते हैं जर्नलिज्म का एग्जामिनेशन अलग होता है और पीआर का अलग होता है, उसमें दो पेपर होने पड़ते हैं। तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता है कि आप एक ही पेपर रख दें और जिसको पीआर वाले अपने लड़के सेलेक्ट कर लें, आप अपने कर लीजिए जर्नलिज्म के, आप जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, हमने कहा आप आईएएस ऑफिसर हैं, सरकार ऑफिसर्स अपॉइंट करती है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ तमाम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, ट्रेड यूनियन में भी जाते हैं और सब जाते हैं, और भी अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, उनके पास एक कैलिबर भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग जो हैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर ले जिसमें आधे सरकार चलाएंगे, आधे सरकार को अपोज करेंगे, वो पॉसिबल है? बोले नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। हमने इसीलिए जो है क्या करना चाहिए, हम लोगों को जर्नलिज्म और एडवर्टाइजमेंट को अलग करना। तो बोले कि सोचते रहे, समझदार आदमी थे। बोले तो ये बताइए कि एडिटिंग स्किल क्या होता है? मैंने उनसे कहा कि आप ये निश्चित समझ लें कि एडिटिंग या राइटिंग आना जो है जर्नलिज्म नहीं है। एनीबडी कैन राइट, एनीबडी कैन एडिट। सरकार में जो पीआरओ बैठे रहते हैं वो भी करते हैं, जर्नलिज्म में कि जर्नलिस्ट। तो कुछ समझदार आदमी थे बेचारे, बोले कि अच्छा नाउ आई अंडरस्टैंड, ए जर्नलिस्ट शुड हैव फायर इन हिज बैक। हमने कहा यस। अब आप समझे बात को, अगर आपके अंदर फायर नहीं है मतलब तो आप कभी जर्नलिस्ट आप निश्चित आप जो है एक अच्छे वो बन सकते हैं, क्या करना चाहिए, एडिटर बन सकते हैं, एक अच्छे आप अंग्रेजी लिख सकते हैं, बट अनलेस यू हैव फायर यू कैन नेवर बी ए गुड जर्नलिस्ट। तो आज सवाल इसका नहीं है क्या करना चाहिए कि ये सब है जो, अगर आपको प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनना है तो यू मस्ट हैव फायर, और आपको ऐसे लोगों को लाना है जिनके अंदर वो वाली फायर। वो कैसे आएगी, क्या आएगी, इसके बारे में हम कभी अलग चर्चा करेंगे। तमाम लोग ऐसे हैं, मतलब कम से कम मेरे ज़माने में तो ऐसे थे ही। जब मैं फाइनल ईयर का एडिटर बना तो भी मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके अंदर ये सब थी। वो लोग तो यहाँ बैठे ही हुए हैं, हमेशा कभी हम किसी बात पे कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने। सवाल ये कि आपको देखना है कि जर्नलिस्ट का बेसिक कैरेक्टर क्या है, आपको ये देखना है कि उसकी काबिलियत क्या है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जब पिछले दिनों ये दौर आया पिछले 7-8 साल में, तो उसके बाद मैं अपने को मैंने तमाम वो क्या करना चाहिए, आप जो भी समझें, गालियाँ दी, आपने को बड़ा समझा। मुझे ये लगा कि मैं इतने साल एक प्रोफेसर जर्नलिस्ट के रूप में मैं एक अच्छे टेक्नीशियंस बनाता रहा, मैं कॉन्शियस लोगों को नहीं बना पाया। मैं इसका बड़ा अफसोस है कि आई वॉज मेकिंग ओनली गुड टेक्नीशियंस हु आर गुड एट राइटिंग, हु आर गुड एट एडिटिंग, हु आर गुड एट न्यूज सिलेक्शन एंड ऑल दैट, बट आई कुड नॉट मेक जर्नलिस्ट हु विल स्टैंड अप एंड से नो, रॉन्ग, इट मस्ट नॉट बी डन, दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन, और पीपल ऑफ माई जनरेशन शुड हैव डन, और मीडिया एजुकेशन शुड हैव डन। ये नहीं। तो आप ये समझिए कि हमको जब तक हम उस बेसिक स्पिरिट तक नहीं जाते, तब तक हम जो समस्या है हमारी, जिसके बारे में बात हो रही थी लकील साहब ने कहा, और भी आप बहुत सुनेंगे, उसकी जड़ तक नहीं जा सकते। जब ऐसे नहीं चलेगा कि मतलब जैसे आपने कहा कि बैंक में क्लर्क आ गए, वहाँ पर ये आ गए, LIC में आ गए। नो, यू हैव टू सेलेक्ट पीपल हु हैव द स्पिरिट, हु हैव गॉट द फायर इन देयर बैली, हु नो हाउ टू फाइट इट। वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किनको रखा जाता है, कैसे होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं पायनियर में था तो एक हमारे कोलीग थे, उनका क्या नाम था उसका, लक्ष्मीपत शुक्ला। तो वो साहब जो थे बड़े पढ़े लिखे थे, सब थे, और वो जो है क्या कहना चाहिए, अच्छे समझदार आदमी थे, इंग्लिश में। तो वो चेलापत राव साहब के पास चले जाते थे। चेलापत राव साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े, और ये बेचारे छोटे से एक ट्रेनी थे, चले जाते थे। चेलापत राव से बात करते थे, और लोगों को लगता था कि भाई इतना बड़ा आदमी जो है, इस ऐसे लड़के को जो अभी कॉलेज से निकला इससे बात कर रहा है, मतलब अच्छा वो अच्छा ये करोगे, यंग मैन व्हाट विल यू डू एंड ऑल। एक दिन चेलापत राव ने इनसे पूछ लिया कि अच्छा तुम और क्या करना चाहते हो जर्नलिज्म में? तो बोले कि साहब वो मैं IAS की भी तैयारी करना चाहता हूँ। चेलापत राव बोले IAS, यू वांट टू बी कॉग्निटिव मशीन? आई थॉट यू आर समबडी हु इज गोइंग टू फाइट फॉर सोसाइटी, फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी हु लिव, फॉर द डाउन ट्रोडन। और उन्होंने खुद मुझसे बताया, मेरे दोस्त कि अगले दिन से चेलापत राव जो है लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, गए देखा दाखा ये सब। आज तमाम लोग हैं हमारी जनरेशन के, गुप्ता साहब बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संतोष भारती जी को सब जानते हैं। वी ऑल हैड द चांस टू बी गेटिंग मोर मनी इनटू प्रोफेशंस देन व्हाट वी गॉट इन जर्नलिज्म।
जब मैं तो एक सरकारी नौकरों के परिवार से वो करता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जब मैंने बीए किया तो लोगों ने कहना शुरू किया आईएएस की तैयारी करो। सब पीछे पड़ गए बड़े भाई लोग और ये सब कि भई आईएएस तैयारी करो। हमने सब पढ़ाई शुरू कर दी, आपकी क्या कहना है हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ वगैरह सब कुछ किया। बाद में एक हमारे फ्रेंड मिले, बोले कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा आईएएस तैयारी कर रहे हैं। तो वो यही बोले, यू वांट टू बी कॉग इन द मशीन? आई सेड नो, आई डोंट वांट टू बी कॉग इन द मशीन। बोले देन फॉरगेट अबाउट आईएएस। तो आईएएस का जो टिकट आया उस ज़माने 80 रुपये लगते थे, पुराने लोग बताएंगे। तो टिकट आया वो मैंने फाड़ के फेंक दिया एंड आई टुक अप ए जॉब इन पायनियर एज ए ट्रेनिंग जर्नलिस्ट 67। आप ये समझिए कि जब मैं पायनियर का ट्रेनिंग जर्नलिस्ट हुआ, गोपाल मिश्रा मेरे साथ थे, उस ज़माने ट्रेनिंग जर्नलिस्ट को पायनियर की तनख्वाह मिलती थी, जबकि हम लोग सब पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके गए थे, अच्छी यूनिवर्सिटी के थे। वो बैंक के क्लर्क की आधी सैलरी होती थी। वी डिसाइडेड टू गिव आवर सेल्फ। मैं जब यहाँ एमसी में था तो एक दिन एक आइए जॉइंट सेक्रेटरी साहब को बोलने लगे ऊंचा ऊंचा। तो मैंने कहा कि देखिए, यू आर देयर एज जॉइंट सेक्रेटरी नॉट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी। अच्छा, मैं चलिए उसको कंक्लूड करता हूँ। तो बोले कि आपका ये है कि ये मत समझिए कि आप जो है क्या करना चाहिए, आई कुड नॉट हैव बिकम दिस थिंग, आई कुड हैव बिकम दिस थिंग, बट आई प्रेफर टू नॉट टू डू दैट। मैंने उनसे कहा खैर चलिए समय कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात करूँ। जैसे मैं आपको भी कह रहा था कि मीडिया एजुकेशन ने अच्छे वर्कर्स पैदा किए लेकिन कॉन्शियस जर्नलिस्ट नहीं पैदा किए। तो आज की इसकी ज़रूरत है। एक और बात समझिए जो कि इस बात को मैं समझना चाहिए और ऑल्टरनेटिव मीडिया की मैं थीम पे आना चाहता हूँ। इसको समझिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो जो है क्या करना चाहिए, स्लेव है, मास्टर नहीं। हम समझते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो मास्टर है हमारी, नहीं। आज अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की बात करते हैं तो इसमें भी आपको जो उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसको आपको क्या करना चाहिए, एक अपने अंदर बनाना पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिए कि जैसे इसमें कहा जाता है, बिजनेस में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज़ द किंग, इसी तरह हम कहते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग। जो कंटेंट है वही सबसे असली चीज़, और कंटेंट के लिए आपको जो क्या करना चाहिए, इसको सबको जो है उसको एसेंशियली इसको यूज करना पड़ेगा। मैं जल्दी से करूँ उसको। देखिए, टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ मीडिया, बट गुड टेक्नोलॉजी डजंट नेसेसरली मेक गुड मीडिया। डीप स्टडी, नॉलेज ऑफ सोसाइटी, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक रियलिटी अलॉन्ग विद सोशल कमिटमेंट फॉर द डाउन टू अर्थ मेक्स गुड मीडिया। इसको आपको समझना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, खलील जमा जो है, ये वो एक बड़ा पुराना 84 का एक प्रसंग ले आए कि साहब जल मेरे साहब ने कहा कि वो मैं लेटर साइन करके नहीं दूंगा क्योंकि हम मुसलमान हैं, सब है। मैं इस बात से मना नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बात में दम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको एक बात समझनी चाहिए कि इंडियन मीडिया जो है एंटी मुस्लिम तो है ही, या मान लीजिए है नहीं है, लेकिन बेसिकली एंटी पुअर है। आप जैसा मीडिया डेवलप हुआ है, नाउ इट इज डेवलप्ड एज ए सॉर्ट ऑफ एंटी पुअर मीडिया। किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट का जो है, सॉरी, किसी भी कमजोर तबके का कोई रिप्रेजेंटेशन आप नहीं आता। मुस्लिम चाहे हो, चाहे दलित हो, चाहे और कुछ हो, किसी थोड़ा पॉलिटिकल उसमें जा रहा होगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि मीडिया का जो बेसिक कैरेक्टर है, इट हैज़ बिकम मोर प्रो रिच एंड ऑल दैट। हमारे गोपाल मिश्रा ने बहुत अच्छी बात बताई है एक बार। इनको किसी ने बताया कि जब से जर्नलिज्म में जो है बड़े घरों के लड़के आने लगे हैं जो कि जर्नलिज्म से कंटेंट बनाना चाहते हैं और आम जनता से उनका वो नहीं है, तब ताल्लुक नहीं है, तब से जर्नलिज्म जो है उसका वो नहीं रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो है ये तो एंटी, आप ये भी समझ लेंगे जो इंडियन मीडिया है उसको ये नहीं कि आपको उसको सेकुलराइज करना है, उसको आपको जो डेमोक्रेटाइज भी करना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यू डोंट हैव टू ओनली सेकुलराइज इट, यू डेमोक्राइज इट, क्योंकि इट्स एंटी पुअर, और डेमोक्रेसी जो है एंटी पुअर नहीं है। अब मैं 2 मिनट में आपको और बताना चाहता हूँ। ये पूरा मीडिया जो है प्रो वेस्टेड इंटरेस्ट का, आप जानते ही हैं सब। अब मैं 1 मिनट ऑल्टरनेट मीडिया पे बात करना चाहता हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं। देखिए, ऑल्टरनेट मीडिया की जब लोग बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो कि क्या कहना चाहिए, यूट्यूब से आ गई है, बहुत आ गई है। बहुत पहले मैंने आज से 15 साल पहले मैंने देखा था कि इस पे शायद सेमिनार में भी बोला था, अमेरिका में उन्होंने एक छोटा सा जो है क्या कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर डेवलप किया। उसकी कॉस्ट से $2 थी। वो ऐसा था कि अगर आप लगा दें बीच में तो कम से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में वो चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर सकता है।
तो मैंने उसमें एक पेपर लिखा कि अगर ये चीज़ आ जाती है तो हम गाँव में लगा देते हैं और गाँव में जो है क्या करना चाहिए, इसको हम नेटवर्क कर देते हैं विद स्मार्ट मीडिया। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी के बहुत ऑप्शंस हैं, इसकी कोई कमी नहीं है, मतलब ये सब। लेकिन जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये नेसेसरली जो है ये मीडिया को डेमोक्रेटाइज करेगी, सेकुलराइज करेगी, प्रो पीपल बनाएगी, इसको कमिटमेंट देगी, ये पॉसिबल नहीं। एक बात समझ, उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ जब आप करने लगेंगे तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो है क्या करना चाहिए, इसके जो जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है नहीं है। मैं आप सब लोग आईटी इनोवेशन से एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, वेबसाइट बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बात आप समझ लें, आज अगर गवर्नमेंट जो है, जैसे लखीरा साहब बता रहे थे, आप लोग भी जानते हैं, अगर फ्री एक्सप्रेशन के खिलाफ है तो कल को ये गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई तरीका ऐसा बना लेगी कि यूट्यूब चैनल पर भी एक शिकंजा कसा जाए, वेबसाइट से भी शिकंजा कसा जाए। तो हमें उसमें ये नहीं खुश होना चाहिए कि साहब वो टेक्नोलॉजी आ गई तो साहब हम तो बिल्कुल बादशाह हो गए सब, कल को इस पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो अगर आपको जो है क्या करना चाहिए कि अच्छा मीडिया बनाना है और आपको इंश्योर करना है, तो न सिर्फ जर्नलिस्टों को, न सिर्फ उसको, देश के आवाम को जो है क्या करना चाहिए, साथ खड़े होना पड़ेगा। उन जर्नलिस्टों को सपोर्ट करनी पड़ेगी जो कमिटमेंट के साथ एक नया मीडिया बनाते हैं, उसके लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया।